जिसमें मैंने अबू बलुचिस्तान टूरिज़म के बारे में बात की थी। तो आज मैं आया हूँ यहाँ पर मुइन टूर एंड ट्रैवल के ओनर के साथ में बैठा हूँ। आज हम इससे सुनते हैं कि अबोट गिलगित टू बल्तिस्तान से लेकर कराची, खैबर से लेकर पेशावर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक ये कितनी गाड़ियाँ कितने टूरिस्ट के लिए प्रमोट करता है और किस तरह किस एंगल से इनको यहाँ पे लेकर आता है। और मैंने इनके व्यूअर्स और इनके टूरिज़म के साथ मिला हूँ। बड़े अच्छे ज़बरदस्त किस्म के कोऑपरेट करते हैं और बड़े नाइसली मतलब ये लोगों को घुमाते हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। और लो प्राइस इसमें ये जो मुइन टूर एंड ट्रैवल से ये काम करती है। तो मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ मुइन टूर एंड ट्रैवल के ओनर। सर आपका नेम? मेरा नाम सुहेल अब्बास है और मैं यहाँ पे मुइन टूर्स एंड ट्रेवल्स में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। और हमारा ये जो सिस्टम चल रहा है ये तकरीबन 2005 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम ग्रुप वगैरह करते हैं यहाँ पे और पूरे पाकिस्तान से और फॉरेनर जो आते हैं यहाँ पे उनको भी हम सर्विसेज देते हैं। और हम आजकल आपको पता है कोरोना का जो मसला पैदा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान और पूरे पाकिस्तान में, इस वजह से इस काम में थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन कुछ अरसे पहले से यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने हमें ये अथॉरिटी दी है कि आप SOPs को फॉलो करते हुए आप टूरिस्ट को सर्विस दे सकते हैं। तो इस हवाले से हमने काफ़ी कोशिश की कि SOPs को फॉलो करें और लोगों को सहूलियात भी दें। जो क्लाइंट हमारे आते हैं टूरिस्ट यहाँ पे उनको फैसिलिटेट करें। तो इस हवाले से हम काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे अपनी मुइन टूर्स एंड ट्रेवल्स के थ्रू हम कर रहे हैं। हम यहाँ पे ट्रैकिंग, एक्सपीडिशंस, हंटिंग और कैंपिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें हम मैनेज करके देते हैं। तो सर मतलब आपसे मेरी क्वेश्चन ये बनती थी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं ये अक्सर ये वांट करते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से गिलगित आने में और गिलगित पूरी बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करने में कितने दिन लगते हैं, कितने एक्सपेंस लगते हैं, कितने चार्जेस होते हैं। सर आप उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए ज़रा इसके अबूल आप थोड़ा मुझे बता दें कि कितने दिन लगेंगे, कितने चार्जेस होंगे, कितने होटल्स में स्टे करना पड़ेगा, हुंजार, नागेर, ये बाबू सर इसी साइड पूरी को क्लोज करके मतलब नाल गिलगित बल्तिस्तान पूरी को मतलब करने में कितने वक्त लगेगी और मतलब कितने पैसे मतलब उनके चार्जेस होंगे? जी असल में जो ग्रुप जितने बंदों पे मुश्तमिल होता है हम उस हिसाब से हम प्रोग्राम कास्टिंग करके उनको मुख्तलिफ़ गाड़ियों के, मुख्तलिफ़ होटल्स के, रूम रिजर्वेशंस के हम रेट उनको बताते हैं। तो उस हिसाब से जो वो पसंद करते हैं, आपको पता है होटल्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लग्जरी रूम्स भी होते हैं। तो 5 स्टार होटल हैं उनमें अलग रेट्स हैं। तो वो रेट्स के हिसाब से हम क्लाइंट से पहले डिस्कस करते हैं कि उनको कैसा रूम चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, तो कितने दिनों के लिए वो आ रहे हैं। तो दिनों के हिसाब से अगर वो पूरा महीना उनको दिनों का यानी कोई टाइम का इशू ना हो तो हम फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान घुमाते हैं। उनमें फिर टाइम भी काफ़ी लगता है, तकरीबन 1 महीने से ऊपर तो ये लगता है। आपको पता है पिकनिक पॉइंट्स बहुत सारे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने आपकी मतलब आपकी मुइन टूर एंड ट्रैवल्स के बारे में, ये एक बड़ा नाम है गिलगित बल्तिस्तान में। मुइन एंड ट्रैवल एक बड़ा नाम है और ये मतलब 2005 से लेकर अभी तक ये वर्किंग कर रही है। आई थिंक ये सबसे पुरानी कंपनी ही है मुइन टूर एंड ट्रैवल। जी बिल्कुल। तो सर आप लोगों की इस्लामाबाद से पिकअप करना, गिलगित बल्तिस्तान पर ले आना, या हर रास्ते में आप लोगों के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास प्रोवाइड होती है जो आप लोग यहाँ पे देते हैं? जी हमारे पास सैलून कोस्टर्स होती हैं और उसके अलावा 5 डोर गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा TZ XLI कारें, JLI कारें, BRV होंडा के जितने भी गाड़ियाँ हैं, जी जितनी भी गाड़ियाँ हैं टूरिस्ट जो डिमांड करते हैं हम हर किस्म की गाड़ियाँ उनको देते हैं। तो सर जब टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान में इंटर करता है तो वो अक्सर व बेशतर वांट करते हैं कि हमें एक ज़ाती गाड़ी पर विदाउट ड्राइवर देते हो या ड्राइवर के साथ आप गाड़ी मतलब टूरिस्ट के लिए? नहीं, हम ड्राइवर के साथ गाड़ी देते हैं, सेल्फ पे नहीं देते हैं गाड़ी। तो ड्राइवर के साथ देना और साथ में अगर गाइड उनको चाहिए तो गाइड भी हम देते हैं, ताकि आपको पता है कि गाइड लाजमी होता है। साथ में वो पिकनिक पॉइंट्स होते हैं बहुत सारी रास्ते में, जी ट्रैकिंग वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो गाइड साथ हो तो वो उनको दिखाता है, अच्छी तरह उनको विज़िट करवाता है जी पूरी जी भी, ठीक है। तो उसके अलावा आप कह रहे थे गाड़ियों के हवाले से, तो गाड़ियों के हवाले से ये है कि हम मसलन सैलून कोस्टर्स हैं, सैलून कोस्टर्स हम पर डे विदाउट फ्यूल भी देते हैं। मसलन अगर कोई पर डे लेना चाहे 10,000 रुपये में, ठीक है।
उसके अलावा TZ गाड़ियाँ हैं, अप मॉडल गाड़ियाँ हम देते हैं 8,000 9,000। डाउन मॉडल जो TZ गाड़ियाँ होती हैं उनमें मुख्तलिफ होता है 6-7 हज़ार। अच्छा, उसके अलावा फिर कारें हैं, JLI कारें हैं, पर डे हम 5,000 में देते थे। वो फिर क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक होता है, उनके बजट के हिसाब से। तो उसके अलावा पिकनिक पॉइंट्स हम बाबूसर रोड ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अब सीज़न में। बाबूसर रोड में बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं, आपको पता है। यहाँ पे बालाकोट भी रखता है, मुजफ्फराबाद के इलाके भी लगते हैं, दूसरे जो नारायण कागान है, इनमें स्टे करने के लिए बहुत सारी अच्छी होटलें भी हैं। तो उन होटल्स को हम यहाँ पे उन होटल्स में अपने क्लाइंट्स को हम स्टे भी करवाते हैं। और फिर अगर वो फूड का भी हम कहते हैं कि भाई फूड भी आप करें, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो सर आप लोगों के पास गिलगित में स्टे करने के लिए इवेंट्स होटल्स हैं, आप लोगों के अपनी मतलब थ्रू ही उनको होटल में बिठाते हो, या मतलब जब टूरिस्ट आ जाते तो वो अपनी मर्ज़ी से होटल करते हैं, इसके ऊपर क्या ख्याल है? और गिलगित बल्तिस्तान के होटलों में की मैनेजमेंट क्या है? और गिलगित के मैंने तो सुना है गिलगित के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं जी, गुड क्वालिटीज़ रखते हैं, तो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? जी हाँ, आपने यहाँ के लोगों के बारे में बात की। यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। आपको पता है ये पीक सीज़न जब आता है, ये कोरोना से पहले जो टूरिस्ट आए थे बहुत सारे आए थे, यहाँ के लोकल होटल्स थे सारे भरे हुए थे। तो यहाँ के लोगों ने अपने घरों में भी उनको जगह दी, तो अपने घरों तक उनको रखा, उनको खाना प्रोवाइड किया, उनसे जो हो सकता था सब कुछ उनके लिए हमने किया और हमारे लोगों ने किया। तो उसके अलावा आपने कहा कि होटल वो खुद करते हैं, आप लोग करवाते हैं, वो फिर वो क्लाइंट की डिमांड पे। मैंने बताया कि अगर क्लाइंट डिमांड करता है कि भाई आप खुद होटल्स में हमारे फूड का इंतज़ाम करें, रूम्स करवाएं, तो वो सारे कुछ हम करके देते हैं। नहीं, अगर वो कोई क्लाइंट ऐसा भी होता है कि भाई सिर्फ उनको गाड़ी चाहिए होती है, ठीक है, गाड़ी हम दे देते हैं, फिर वो होटल्स, खाना साना, ये सारा चीज़ें जो होती हैं वो खुद करते हैं। तो सर यहाँ से हुंजा जो होती है, नलतर जो होती है, ये तो मेरे ख्याल में टूरिज़्म का जो हब है वही अक्सर बेशतर वही यूज़ होती है। तो यहाँ से नलतर या हुंजा की चार्जेस कितने लगेंगे, मतलब 2 कपल्स के लिए, मतलब एक लग्जरी गाड़ी में? जी, अगर 2 कपल्स हैं तो जाहिर सी बात है उनको कार देना होगा। अगर नलतर जाना चाहते हैं, नलतर आपको पता है 4x4 जीप जाती है या 5 डोर उनको देना होता है। तो हम यहाँ से नलतर का TZ या 5 डोर में 10-12 हज़ार में उनको विज़िट करवा के वापस ले आते हैं। जी हाँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल की वजह से, अगर आप लोग मेरे चैनल दे रहे हैं, तो अगर मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों ने अगर बुकिंग करवाई तो इंशाल्लाह ये भाईजान आप लोगों को फुल मतलब वो डिस्काउंट के साथ आप लोगों को देगा। तो इसका नाम है सुहेल अब्बास, और मतलब ये मोइन टूर एंड ट्रैवल के मतलब ओनर हैं, और ये हर तरह के मतलब आप लोगों के साथ कॉपरेट करने के तैयार है। अगर जो मेरे थ्रू अगर बुकिंग करवाओ तो उसके लिए खुसूसी रियायत होगी और डिस्काउंट देगा इंशाल्लाह। मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों के लिए इसकी कॉन्टेक्ट नंबर, इसकी ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर मैं आप सब आप लोगों के लिए ज़रूर दूँगा। अगर जिस किसी ने आना है तो इस बारे से उनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव बंदा है और प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये इतना रिस्पेक्टेबल और इतना ख्याल रखता है। तो सर थैंक यू, आपने बहुत हमें मेहरबानी टाइम दिया, उसके लिए आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। और पूरी पंजाब के लिए हम बाय।